चलिए आयुपैक नॉमेनक्लेचर में आगे बढ़ रहे हैं हम। साइक्लिक कंपाउंड का आयुपैक नॉमेनक्लेचर लगभग देख चुके हैं, कुछ बात बाकी है, उसको देखते हैं, ख़त्म करते हैं फिर। चलिए इसमें आज जो हम लोग एग्जाम्पल देखें, देखिए अभी तक हम लोग कैसा एग्जाम्पल देखे हैं कि हम लोग ऐसा एग्जाम्पल देखें जिसमें सिर्फ या तो रिंग है, रिंग के साथ बगल वाले हैं। कोई भी आपको ऐसा चेन नहीं मिला कि जिसमें रिंग भी हो और स्ट्रेट चेन भी हो, दोनों मिक्स हो, इस तरीके का सवाल नहीं मिला। तो आज वही बात करेंगे। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से ही पूरा समझेंगे, प्रैक्टिस कर लें जरा। देखिए हम जैसे यहाँ लिख दीजिए CH3 CH CH2 CH3 और यहाँ पे एक रिंग लगा दिए। क्या लगा दिए? एक रिंग लगा दिए। ठीक, ये बना एक रिंग, 3 कार्बन का एक रिंग है। आप जानते हैं कि हर मोड़ पे कार्बन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस अब इसका नॉमेनक्लेचर करना है, तो इसके नॉमेनक्लेचर के लिए ज़रा देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग नॉमेनक्लेचर करने के लिए, हम लोग सबसे पहले PCC ढूंढते हैं। PCC अब तक आप समझ गए होंगे, PCC का होता है प्रिंसिपल कार्बन चेन, यानी सबसे लंबा श्रृंखला देखेंगे, गिनती करेंगे, वो गिनती जो कर दिए उसी को PCC कहते हैं। अब PCC करने के लिए इसमें देखिए जरा, इसमें अब एक बात आप जानते हैं कि स्ट्रेट चेन का गिनती कभी रिंग में मिक्स नहीं करते हैं, या फिर रिंग का स्ट्रेट में मिक्स नहीं करते। एक दूसरे का गिनती एक दूसरे में मिक्स नहीं करते हैं। स्ट्रेट का है तो स्ट्रेट रहे, रिंग है तो रिंग में ही रहे। इस तरीके से आप लोग जानते हैं ये नियम। तो अब यहाँ पे स्ट्रेट चेन भी है और रिंग भी है, तो ये हमारा PCC होगा कि ये PCC। पहले तो गिनती की ही बात करेंगे भाई, इसको गिने अगर इस तरीके से 1 2 3 आप इसको नहीं कह सकते। अगर मान लीजिए 1 2 3 इसको कहें तो इसका ये मतलब है आपने स्ट्रेट चेन का गिनती रिंग में मिक्स कर दिया। ये कार्बन रिंग का है, रिंग का कार्बन है ये। तो आप या तो स्ट्रेट चेन को PCC मानिए या तो रिंग के कार्बन वालों को PCC मानिए। तो ऐसे केस में जब यहाँ कोई ग्रुप नहीं है, बात ध्यान सुनिएगा, जब यहाँ कोई ग्रुप नहीं है, 2 केस है, ध्यान सुनिएगा, ये जो केस है ये तीसरा है, 2 केस ध्यान सुनिएगा। जब यहाँ कोई ग्रुप नहीं है और ये बेंजीन नहीं है, जब यहाँ कोई ग्रुप नहीं है और ये बेंजीन नहीं है, बातों को ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है और ये बेंजीन नहीं है, उस वक्त हम लोग का नियम ये होता है कि जिसमें ज़्यादा कार्बन होगा उसको हम लोग PCC मानेंगे। जिसमें ज़्यादा कार्बन, रिंग में ज़्यादा कार्बन तो हम रिंग को PCC मानेंगे, स्ट्रेट चेन में अगर ज़्यादा कार्बन तो स्ट्रेट चेन को हम PCC मानेंगे। तो यानी कि अगर यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है, अगर ये बेंजीन नहीं है, ग्रुप लिख लें इसको, ग्रुप नहीं है और बेंजीन नहीं है, तो नियम ये है कि जिसमें ज़्यादा कार्बन होगा वही हमारा PCC होगा। अगर ग्रुप आ जाए, बेंजीन आ जाए तो नियम चेंज होगा, नियम बताएंगे आगे के सवालों में। बात समझ गए कि नहीं? अगर स्ट्रेट चेन भी है, रिंग भी है और इस स्ट्रेट चेन या रिंग के पास कहीं कोई ग्रुप नहीं है और बेंजीन नहीं है, ग्रुप भी नहीं है, बेंजीन भी नहीं है, तो जिसके पास ज़्यादा कार्बन होगा हम उसी को PCC मानेंगे। बात क्लियर? तो देखिए यहाँ 3 कार्बन है, यहाँ 4 कार्बन है, तो जायज़ सी बात है कि यही PCC है। ये क्या है? PCC। ये है PCC, प्रिंसिपल कार्बन चेन, प्राथमिक कार्बन श्रेणी, प्रिंसिपल कार्बन चेन यही है। तो अब ये PCC हो गया। PCC का चुनाव करते ही समझ में आ गया, या तो गिनती यहाँ से होगा या तो गिनती यहाँ से होगा। गिनती हमेशा किनारे से होता है, ये आपको पता है। अगर इसको 1 कहें तो इसको 2 कहना पड़ेगा, इसको 3। तो हमारा नियम क्या है? हमको एक रास्ता मिल गया, हम उस रास्ते पे जाएंगे जिस रास्ते पे बगल वाले जल्दी मिले और पहले मिले। मान लीजिए ये हमारा घर, हमारे घर से ये मेला है, ये ठीक है, एक रास्ता हमारा, ये घर, हम इस रास्ते से भी आ सकते हैं, हम इस रास्ते से भी आ सकते हैं। अगर इधर से आएंगे तो कार्बन नंबर पहला, कार्बन नंबर दूसरे पे एक बगल वाला मिला, एक PCC हो गया। उसके बाद सभी बगल वाले होते हैं, याद रखिएगा। PCC के अलावा सब बगल वाले, अगर कोई ग्रुप नहीं है तो यहाँ कोई ग्रुप नहीं है, यानी एक PCC और एक बगल वाला। इधर से हम गिनती किए तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 पे एक बगल वाला दिख रहा है। लेकिन अगर इधर से गिनती करें, कार्बन नंबर 1 2 3 पे बगल वाला मिला है। भाई इधर से आएंगे तो 3 कदम चलें, इधर से आए तो 2 कदम चले। आपको बेसिक बात पता है कि उस रास्ते से जाएंगे जिस पे अट्रैक्शन ज़्यादा है। अट्रैक्शन यहाँ से आएंगे तो जल्दी से मिलेगा, अट्रैक्शन ज़्यादा हो और पहले मिले। भाई इधर से आएंगे तभी एक ही अट्रैक्शन, इधर से आएंगे तभी एक ही अट्रैक्शन। लेकिन इधर से अगर आएंगे तो 1 2 तीसरे कार्बन पे है, लेकिन इधर से आएंगे तो 1 दूसरे पे है, यानी जायज़ सी बात है, डिसाइड हो गया। हमारा जो काउंटिंग करने का तरीका होगा वो इधर से होगा, 1 2 3 4। बात समझ गए? नियम यह है, क्या आपका PCC गोल है
नहीं है, आपका पीसीसी गोल नहीं है। तो सबसे पहले किसका नाम लिखें? साइड वालों का नाम लिखते हैं। किसका नाम? साइड वालों का नाम लिखते हैं। किसका नाम लिखेंगे? साइड वालों का नाम। फिर अगर आपका पीसीसी गोल है तो गोल के लिए नया शब्द लगाते हैं, नाम होता है साइक्लो। क्या होता है? साइक्लो। साइक्लो के बाद पीसीसी के बाद मल्टीपल बॉन्ड और लास्ट में ग्रुप जो कि यहां नहीं है। बात समझ गए? अगर आपका पीसीसी स्ट्रेट चेन यहां है, अगर आपका पीसीसी गोल है तभी साइक्लो शब्द लगेगा, और पीसीसी स्ट्रेट चेन है तो साइक्लो शब्द नहीं लगेगा। आपको इसमें कौन सी बड़ी रॉकेट साइंस स्टूडेंट पढ़ा है? ये गोल नहीं है, जब गोल नहीं तब साइक्लो काहे लगेगा? गोल होता पीसीसी तो साइक्लो लगता, गोल नहीं है इसलिए साइक्लो नहीं लगेगा। लेकिन ये जो बगल वाला ही तो गोल है, तो गोल है तो गोल कर देते। देखिए इसका नाम 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए कहेंगे प्रोप। क्या कहेंगे? प्रोप। 3 कार्बन है, 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं। और ये जो प्रोप है, अब ये बगल वाला है, 3 कार्बन को प्रोप कहेंगे और ये बगल वाला है, और बगल वालों के लिए एक अलग से शब्द लगाया जाता है वाइयल। ये हो गया प्रोपाइल। क्या हो गया? प्रोपाइल। अच्छा ये प्रोपाइल हो गया तो ये तो 3 कार्बन का इस तरीके से होता तो ये भी तो प्रोपाइल हो जाता। भाई ये गोल है, ये स्ट्रेट है, क्या दोनों में फर्क नहीं है? कुछ है। ये भी प्रोपाइल, ये भी प्रोपाइल, ये कौन सा झोल? ऐसा झोल नहीं चलेगा। यानी ये गोल है तो गोल के लिए आप करिए ठीक है, 3 कार्बन है, बगल वाला है, आप करिए प्रोपाइल। लेकिन ये बगल वाले पहले बस गोल है, तो गोल के लिए कुछ एक्स्ट्रा बात बताइए ताकि आप जो नाम आप लिख रहे हैं उस नाम से हम क्लियर हो जाएं कि ये जो प्रोपाइल है ये गोल है। तो गोल के लिए कौन सा शब्द होता है? साइक्लो। कौन सा शब्द? साइक्लो। यानी प्रोपाइल के आगे क्या लगाएंगे? साइक्लो। बात समझ गए? यानी इस बगल वाले का नाम है साइक्लोप्रोपाइल। बात समझ गए? क्या नाम? साइक्लोप्रोपाइल। अगर ये साइक्लोप्रोपाइल है तो सबसे पहले बगल वाले का नाम लिखेंगे। अब ये साइक्लोप्रोपाइल, ये हो गया, पीसीसी हो गया, और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चलिए ठीक, सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? बगल वाले का नाम लिखेंगे। बगल वाला एक ही है, नाम है साइक्लोप्रोपाइल, लेकिन ये कौन से कार्बन पे है? कार्बन नंबर दूसरे पे। लिखेंगे 2 साइक्लो। अब इसका नाम लिख रहे हैं, इस बगल वाले का नाम। भाई कार्बन नंबर दो दूसरे पे है, कौन है? साइक्लोप्रोपाइल। साइक्लोप्रोपाइल 2 साइक्लोप्रोपाइल। बात क्लियर? क्या अब फिर से एक बार साइक्लो शब्द लगाएं? अच्छा यहां पे हम लगा दें, चलिए लगा रहे हैं, एक बार गलत कर रहे हैं, पहले हम गलत कर रहे हैं, आप देखिएगा कि गलत क्यों कर रहे हैं। साइक्लो 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड इन। चलिए देखिए आप यहां साइक्लो तो लगेगा नहीं, हम पहले गलत कर रहे हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए ये साइक्लो बता रहा है कि है 4 के चारों कार्बन गोल है। साइक्लो चिल्ला कह रहा है कि ये 4 के चारों कार्बन गोल है। क्या ये गोल है? नहीं है। आपका पीसीसी गोल नहीं है, इसलिए साइक्लो शब्द नहीं लगेगा। बात समझ गए कि नहीं? गोल होता तो ये साइक्लो चल जाता, है ही नहीं गोल। बिना गोल के आप साइक्लो लगा देंगे? नहीं हो सकता। बात समझ गए कि नहीं? तो यहां साइक्लो का जरूरत नहीं है। आपका पीसीसी गोल होगा, ध्यान से सुने बातों को, अगर आपका पीसीसी गोल होगा तभी साइक्लो लगेगा, पीसीसी गोल नहीं होगा तो साइक्लो नहीं लगेगा। बात समझ गए कि नहीं? तो 2 साइक्लोप्रोपाइल, तो कहे हैं साइक्लो लगा दिए। अरे ये बगल वाले का साइक्लो है, नाम में उसका गोल है, लेकिन आपका पीसीसी थोड़ा ना गोल है। जो गोल है उसके लिए लगाएंगे, जो गोल नहीं उसके लिए कहें गोल लगाएं? नहीं लगाएंगे। ये गोल है इसलिए गोल लगा दिए, ये स्ट्रेट है इसलिए गोल नहीं लगाएंगे। बात समझिए? गोल माने साइक्लो। बात समझ में आना चाहिए। 2 साइक्लोप्रोपाइल 4 कार्बन के लिए होगा। आप देखिए ये साइक्लो तो लगाएंगे नहीं क्योंकि हमारा गोल नहीं है। पीसीसी 4 कार्बन का है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। अब उसके बाद पीसीसी हो गया। मल्टीपल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड होता है, डबल होता है, ट्रिपल होता है। इसमें कहीं ट्रिपल नहीं दिखाई दे रहा, कहीं डबल बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा, सभी सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। ट्रिपल नहीं है, डबल नहीं है, सभी सिंगल है। और सिंगल बॉन्ड का नाम होता है एन। क्या नाम होता है? एन। ये भी कंप्लीट। मल्टीपल बॉन्ड क्या ग्रुप है? कोई ग्रुप है? नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है। तो नाम हो गया 2 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। 2 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। आप इसे नोट करें, हम दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। और ये सब किसी लड्डू चीज से समझिए, लड्डू से भी आसान चीज है ये। लड्डू खाने में जितना वक्त लगता है उससे पहले इसको खा सकते हैं आप। देखिए आप इसे नोट करें, जल्दी से हम खत्म करते हैं इसको। पूरा समझ में आना चाहिए, इसमें ऐसा कोई बात नहीं है जो समझ में ना आए। बहुत आसान चीज है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और बना दिए। अब हम हाइड्रोजन नहीं लगाएंगे, हम ये जान चुके हैं कि आप इतने
योग्य हो चुके हैं कि कहाँ कितना हाइड्रोजन होगा, इसका आप पुष्टिकरण कर सकते हैं। प्रैक्टिस कराएंगे तो ही परफेक्शन आएगा, तो प्रैक्टिस पे हम थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं। प्रैक्टिस स्पीड, थोड़ा सा स्पीड तेज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसका नाम लिखिए। अब भाई यहाँ 3 हाइड्रोजन होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, आपको पता है। भाई एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, एक कार्बन 1 बॉन्ड, एक हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, तो 4 1 का कॉम्बिनेशन करेंगे, आप समझ जाएंगे। जैसे देखिए ये कार्बन है, भाई ये बताना नहीं चाहिए क्योंकि पिछले वीडियो में सब कुछ बता चुके हैं। कोई ऐसा है जो बीच में आ गया है तो उसको हो सके कि समझ में नहीं आया, वो पिछला वीडियो देखे फिर यहाँ आए, इसीलिए ये वीडियो बना है। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन आपको ये पता है, ठीक है, ये हमको बताने की जरूरत नहीं, हमको बस ये बताना है कि पीसीसी के कौन होगा। एक ऐसा कंपाउंड आपको मिला है कि यौगिक मिला है जिसमें एक सीधा श्रृंखला है और गोले भी दिखाई दे रहे हैं, तो हमारा या तो पीसीसी सिलेक्शन की बात है, पीसीसी का चुनाव, या तो सीधा श्रृंखला पीसीसी होगा, सीधा स्ट्रेट चेन पीसीसी होगा, या तो रिंग पीसीसी होगा। जब बार बार ये शब्द कहेंगे, या तो स्ट्रेट चेन पीसीसी होगा या तो रिंग पीसीसी होगा, ऐसा तब होगा जब आपके कोई बेंजीन, यहाँ कोई बेंजीन नहीं है, यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है, कोई बेंजीन नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है, कोई बेंजीन नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है। तो जब ये दोनों नहीं होते हैं तो हम लोग नॉर्मल सा नियम कहते हैं कि जिसके पास ज्यादा कार्बन वही यहाँ का अगुआ होगा, वही धतूरा बनेगा। धतूरा वो है, धतूरा माने पीसीसी की गिनती हमारे पास से होगा। इनके पास 4 कार्बन, 1 2 3 4, इस गोले में 4 कार्बन, इस गोले में 3 कार्बन, ये तो इसे ही चुनाव हार गए। लेकिन इस स्ट्रेट चेन में 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, कुछ कहना नहीं, पीसीसी यही है, जीत गया। अब आप समझ गए पीसीसी यही है, या तो इसको एक कहेंगे या तो इसको एक कहेंगे, पीसीसी के बाद काउंटिंग किया जाएगा, या तो इसको एक कहेंगे या तो इसको एक कहेंगे। अगर इसको एक कहें तो 1 2 3, कार्बन नंबर 3 पे एक बगल वाला मिला जो कि 3 कार्बन का है, दिखाई दिया। लेकिन अगर इसको एक कहते हैं 1 2 3, देखिए 3 पे मिला 3 कार्बन का बगल वाला, लेकिन 1 2 3 यहाँ 3 पे एक बगल वाला मिल रहा है जिसमें 4 कार्बन है। आप समझ गए होंगे हम किधर से आएंगे। भाई बाहर 4 कार्बन का अट्रैक्शन है, यार 3 कार्बन का अट्रैक्शन है, वहां से आएंगे, इसमें कुछ कहना नहीं। तो गिनती इधर से नहीं, गिनती इधर से होगा। 1 2 3 4 5 6 7। क्या आपका पीसीसी गोल है? तो गोल नहीं है तो साइक्लो शब्द इसके लिए नहीं लगेगा, लेकिन ये बगल वाले गोल हैं तो इनके लिए इनका नाम ही गोल से शुरू होगा। देखिए गोल है इसलिए हम लगा दिए साइक्लो, गोल है इसलिए साइक्लो। 3 कार्बन के लिए प्रोप कहेंगे, और ऐसा बगल वाला है जिसके पास कार्बन है इसलिए वाइयल, बात समझ गए, तो साइक्लोप्रोपाइल। गोल है इसलिए साइक्लो, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट, बगल वाला ऐसा जिसमें कार्बन है इसलिए वाइयल। एन पेन नहीं यहां लगता है बगल वालों में, 4 कार्बन का नाम लिखेंगे उसके बाद वाइयल लगाएंगे अगर कार्बन है तो साइक्लोब्यूटाइल, साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोब्यूटाइल, साइक्लोप्रोपाइल। अब नाम लिखते हैं। नाम में सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? बार बार नियम लिख रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, अपने कॉपी में तो आप लिखे होंगे। सबसे पहले बगल वालों का नाम, फिर साइक्लो का नाम, फिर पीसीसी, मल्टीपल बॉन्ड, लास्ट में ग्रुप। अगर ग्रुप है तो है, ही नहीं तो उसकी बात क्या करेंगे। देखिए यहाँ बगल वाले हैं क्या, एक बगल वाला यहाँ, एक बगल वाला यहाँ। इस बगल वाले का नाम देखिए, इस बगल वाले में भी साइक्लो शब्द है, इस बगल वाले में भी साइक्लो शब्द है ना, दोनों में है। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि ये भी बगल वाला, ये भी बगल वाला। अब सबसे पहले बगल वालों का नाम लिखा जाता है। झगड़ा ये हो गया कि 2 बगल वाले हैं, किसका नाम पहले लिखें, उसका नाम पहले लिखेंगे जो अल्फाबेट में पहले आएगा, ABCD में पहले आएगा। तो साइक्लो इसमें भी है, साइक्लो इसमें भी है, डिसीजन नहीं हो पाया। लेकिन इसका अगला जो वर्ड है B है, इसका अगला वर्ड P है, डिसीजन हो गया। पहले B आता है तब P आता है, यानी कि पहले इसका नाम लिखा जाएगा उसके बाद इसका। जब इसका नाम लिखेंगे तो ये कौन से कार्बन पे 3, तो आप लिखेंगे 3 साइक्लो ब्यूटाइल, 3 साइक्लो ब्यूटाइल। फिर अब किसका नाम, अब इसका नाम, इस बगल वाले का नाम, ये किस कार्बन पे है, 5 पे है, 5, क्या नाम इसका, साइक्लो प्रोपाइल।
3 साइक्लोब्यूटाइल 5 साइक्लोप्रोपाइल, बगल वाले खत्म, बगल वाले खत्म। अब देखिए, अब क्या आपका पीसीसी गोल है? नहीं। जब गोल नहीं है तो साइक्लो शब्द नहीं लगेगा। बात समझ गए कि नहीं? पीसीसी कितने कार्बन का है? 7 कार्बन के लिए हेप्ट, सभी इसमें सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, कोई ग्रुप नहीं है भाई। मल्टीपल बॉन्ड भी खत्म किए, पीसीसी भी खत्म किए, कोई ग्रुप नहीं है इसलिए ग्रुप की बात नहीं करेंगे, तो यह नाम हो गया। 3 साइक्लोब्यूटाइल 5 साइक्लोप्रोपाइल हेक्सेन, हेक्सेन नहीं भाई, हेप्टेन। 7 कार्बन है ना, इसी हेप्ट लिखे हैं, हेप्टेन। बात समझ गए? चलिए आज का वीडियो यही बंद करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में।